हमने चंद्रपुर के समता सिंह दल को बाबा साहब के लिए, रक्षा के लिए रखे और हम निकल आए। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर और चंद्रपुर के अंदर में 7-8 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी। इससे संसार के अंदर में भारत का नाम ऊंचा होने वाला था। ये देश पूरा मुक्त होने वाला था। यहां की जातियां टूटने वाली थी। इस देश के चातुर्वर्ण का सत्यानाश होने वाला था। 33 कोटि देवों का सर्वनाश था। इसलिए ब्राह्मणों को, मनुवादियों को लगा कि अपने गुलाम अपने हाथ से जाएंगे। अपने मैयत के अंदर में, शादी ब्याह के अंदर में बाजा कौन बजाएगा? अपनी चप्पल जूते कौन सिएगा, कौन बनाएगा? अपने बाल कौन कटवाएगा? अपने कपड़े कौन धोएगा? अपनी गंदगी कौन उठाएगा? अपने गुलाम अपने हाथ से निकल जा रहे हैं। इसलिए हमेशा की परंपरा उन्होंने चलाई कि बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासियों को ये आदमी ऊपर उठा रहा है। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र शुरुआत की, अपनी परंपरा की शुरुआत की। जैसे कि आज तक के उन्होंने बहुत से लोगों को मारा है। ज्योतिबा गए, कबीर साहब गए, तुकाराम महाराज गए, संभाजी गए, शिवाजी गए। जो जो बहुजन समाज को, मूल निवासियों को ऊपर लाने का प्रयत्न करते थे, उनका खात्मा इन लोगों ने किया और हम ताकते रहे, आज तक उनकी गुलामी सहते रहे। 4 तारीख की बात है। 4 तारीख को दिसंबर के बाबा साहब अम्बेडकर के कोठी के ऊपर में उनके ससुर 1.5 साल से रहते थे। उनके साले 1.5 महीने से रहते थे। एकाएक साला, ससुर और श्यामू जाधव नाम का लड़का गायब हो गए। उसके बाद 5 दिसंबर को कुछ जैन मुनि बाबा साहब अम्बेडकर से चर्चा करने के लिए आए थे। बुद्ध धर्म और यानी जैनों के ऊपर में चर्चा थी। उसी चर्चा के अंदर में डॉक्टर मालवणकर निकल गए मुंबई के अंदर प्लेन से। नानक चंद्रत्तु बेचारे 2 दिन से वही थे बंगले के ऊपर। इसलिए बाबा साहब को उन्होंने बोला मुझे भी जाने दो। बाबा साहब ने उनको बोला कि जाओ। सिर्फ सुदामा गंगाव ने और सविता अम्बेडकर, ये 2 ही लोग थे। हमेशा की तरह बाबा साहब को सविता अम्बेडकर इंश्योरेंस का इंजेक्शन देती थी। बाबा साहब 12 के दरमियान जब अंदर गए तो बाबा साहब अम्बेडकर को इंश्योरेंस का इंजेक्शन दिया गया। हो सकता है उसका प्रमाण ज्यादा होगा तो भी आदमी मर सकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर हो सकता है उसी बात से तड़प रहे थे। तब इसने गला दबाया। ऐसा शमशेर वाला कहता है, अरे कैकाली छोड़, मेरे लोगों का क्या होगा? मैंने उनको गंधे नाली से उठा के ऊपर तक के लाया हूं। तू मेरा ऐसा गला दबा के मुझे क्यों मार रही है? बाद में आवाज बंद हो गया। सवेरे सविता अम्बेडकर ने उसी डॉक्टर मालवणकर को, जो बाबा साहब अम्बेडकर का फैमिली डॉक्टर था, उसको तार किया। वो गए। ये डॉक्टर, ये मनुवादी डॉक्टर पीपल एजुकेशन सोसाइटी के लोगों के पास में गया और उनके अध्यक्ष को बोलने लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर करके ट्रीटमेंट का मुझे पैसा होना।
उन्होंने बोला बाबा साहब अम्बेडकर की तबीयत कैसी है? बहुत ही अच्छी है। उसी दिन सुबह सविता अम्बेडकर ने सुदामा गंगावने को कहा, बॉय साहब को चाय ले जाओ। जब गंगावने बाबा साहब को सुदामा चाय लेके गया, बाबा साहब का मृत्यु हो चुका था। गंगावने बोला, बाबा साहब, बाबा साहब तुमको छोड़ के आ गए हो। और बेहोश हो गया। थोड़े देर में होश आया। सविता अम्बेडकर के बोलते हैं, सुदामा तू नानक चंद रत्तू को बुला के ला। सुदामा ने नानक चंद रत्तू को बुला के लाया। सविता अम्बेडकर बीच दरवाजे के अंदर खड़ी हो गई और बोलती है, नानक चंद तू ऐसा बोल, मेरे सामने बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु हुआ है। नानक चंद रत्तू बोला, कमीनी तुझे क्या मिला मेरे बाबा को मारने के बाद? तब नानक चंद रत्तू ने पंडित नेहरू को, बाबा साहब के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को खबर दी। सारे दिल्ली के लोग अंतिम दर्शन लेने के लिए बाबा साहब के आ रहे थे। छाती पीटते थे, आंसू बहाते थे। बाबा तुम नहीं जाने वाले थे, कैसे गए? ये षड्यंत्र है, ये धोखा है। इस तरह से बाबा साहब का दर्शन दिल्ली के लोग जाते थे। सविता अम्बेडकर बोलती थी कि बाबा साहब के शव को सारनाथ ले जाओ। वहां के लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बाबा साहब का शव बंबई ही जाएगा। और बाबा साहब का शव जब बंबई ले गए, लाखों जनता थी वहां पे। बाबा कैसे गए तुम? बाबा तुम जा नहीं सकते थे, धोखा है, ये षड्यंत्र है। छाती पीट पीट के रोते थे, जमीन पे ऐसे लोटपोट होते थे। कोई ने सर पट के अपने सर को फोड़ दिया। अब हमारा क्या होगा बाबा साहब? अब हमारा क्या हो गया? ऐसा हो नहीं सकता, तुम इतने जल्दी नहीं जा सकते। उसके बाद सत्ता यानी के बाद में 1957 के अंदर में इलेक्शन आया। जनवरी महीने के अंदर में इलेक्शन हो गया। हमारे 10 खासदार चुन के आए। दीघे आए, साड़ू के आए, बीसी कामड़े आए, दादा साहब गायकवाड़ आए, जी के माने आए, कट्टी आए, हरिहर राव सोनूले आए, दादा सोनूले आए, एन शिवराज आए, केटी परमार आए और बैरिस्टर खोबरागढ़े राज्यसभा के अंदर में गए। ऐसे हमारे 10 लोग चुन के आए। और पहले ही सत्र के अंदर में उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु का आवाज सागर होना ही चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत बोलने लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु ये नैसर्गिक हुआ है। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा हर आदमी, हम अम्बेडकर ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब का खून हुआ है। हमारे बाबा साहब इतने जल्दी नहीं जा सकते थे। उसके बाद में लाखों लोगों के जुलूस ले गए। 35 लोगों ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। तब कहीं गोविंद वल्लभ कहते कि ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर का करके मृत्यु का अहवाल कुछ अंश के अंदर हम बता सकते हैं। कामरेड डांगे और बैरिस्टर नाथपई को, अरे ये हमारे नाथपई और बैरिस्टर का कामरेड डांगे होते हैं कौन? बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु हमें बताया जाए। ठीक है, तुम्हें भी बताएंगे, किंतु तुमने बोलना नहीं, इसके ऊपर में लिखना नहीं। हमने लिखना नहीं, बोलना नहीं, तो सरकार नहीं जाहिर करना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु का अहवाल। किंतु सरकार ये नहीं कर सकी। कुछ दिन के बाद में 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई। 3 अक्टूबर 1958 को रिपब्लिकन पार्टी टूट गई
आपस में दो गठ लड़ते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु का अहवाल ठंडे बस्ते में गिर गया। मुझे भी 20 साल की सजा लगी, मैं भी जेल में गया। जेल के अंदर से जब मैं वापस आया तो मैंने महारों का महान दिव्य नाम का एक पुस्तक लिखा। उसके बाद में सविता अम्बेडकर का ये पुस्तक लिखा, किंतु नाम की गड़बड़ थी। मैंने अपने समता सैनिक दल के कुछ खास 5-6 लोगों को बुलाया और उनको बोला, बाबा साहब ये किताब का नाम मैं क्या रखूं? तो बोलते थे, भाई बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु का षड्यंत्र ऐसा लिखो। किंतु हमारे हरीश चहांदे जो समता सैनिक दल के अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला, लोखंडे जी एक बात करो, तुम जेल में जाना चाहते हो क्या? हमने बोला, अभी तो 20 साल की काट के आए हूं और 5-6 साल सही। अरे बाबा साहब के नाम पे जान दे सकते तो सजा की क्या गरज है? में हम तो कभी भी दे सकते हैं, सजा भोग सकते हैं। फिर लिखो बाबा साहब अम्बेडकर के तरका यानी खूनी सविता अम्बेडकर, और हमने ये पुस्तक जाहिर की। जब हमने ये पुस्तक जाहिर की और जब ये पुस्तक प्रकाशित हो गई तो जगह जगह सविता अम्बेडकर का लोग अपमान करने लगे। एक दिन औरंगाबाद के अंदर से